हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। दोस्तों, एक बार मैं फिर ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आप सच में ये जानेंगे कि आप तैयारी किस लेवल पर आपने किया हुआ है, अपने आप को जज कर पाएंगे। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की, यूपी टीजीटी पीजीटी DSSB टीजीटी यूके एलटी की, तो ज़रूर इस क्वेश्चंस को एक बार लगाएं ताकि आप समझ पाएंगे कि आपका लेवल क्या है। और इस सीरीज़ में सिर्फ आपको लाने होंगे 60 में से 40 नंबर, तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। और पिछला वाला जो पहला पार्ट था वो बहुत ही अच्छा गया था। ये देखते हैं सीरीज़ नंबर 2 है, तो आइए देखते हैं और किस तरीके से आप इसको कर पाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने कुल 60 क्वेश्चंस किए हुए थे और आगे आज 60 क्वेश्चन और है आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर पहले जाकर देख लीजिए, तब ये लगाइए, तब ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि द डिग्री ऑफ एफर्ट मेड बाय स्पोर्ट्समैन ड्यूरिंग एक्सरसाइज रिप्रेजेंट। तो जब क्या होता है कि कोई भी एफर्ट आप लगाते हैं, डिग्री और एफर्ट आप लगाते हो कोई भी लोड को कंप्लीट करने के लिए, कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो उसे हम स्पोर्ट ट्रेनिंग के टर्म्स में किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इंटेंसिटी ऑफ लोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62, तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि absence ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन डाइट रिजल्ट्स। अगर आपके डाइट में वेजिटेबल्स, सब्जियां और फ्रूट्स अगर मौजूद नहीं है, उसकी अनुपस्थिति है, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डाइटरी इम्बैलेंस। उसे आहार असंतुलन कहेंगे। ठीक है, एक होता है बैलेंस डाइट, एक होता है डाइटरी इम्बैलेंस। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है What are the effects of विटामिन B6 डिफिशियंसी। तो विटामिन B6 डिफिशियंसी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेंट सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्जिमा। एक्जिमा मतलब होता है ना, खुजली के कुछ प्रकार होते हैं जो स्किन डिजीज के प्रॉब्लम्स होती है, तो कुछ प्रकार के आपके एक्जिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पे बात हो रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड टेंडिनाइटिस। आपने सुना होगा कि स्पोर्ट इंजरी में ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, टेंडिनाइटिस। ठीक है, तो टेंडिनाइटिस शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन। टेंडन में जब आपके सूजन आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टेंडनाइटिस कहते हैं। जब भी टेंडन में सूजन हो तो उसे हम टेंडनाइटिस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पे कि फेमस फिजिकल एजुकेशनिस्ट पर हेनरी लिंग वाज। तो एक फेमस जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट थे जिनका नाम पर हेनरिक लिंग था, ये क्या थे और इनके बारे में कुछ बताना है। तो ये जर्मन थे, यूएस थे, ब्रिटिश थे या फिर स्वीडिश थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, स्वीडिश मेडिकल जिम्नास्टिक के प्रैक्टिसिनियर थे, यानी स्वीडन के चिकित्सा जिम्नास्टिक अभ्यासी थे ये। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर है कि द परमिसिबल विंड स्पीड इन ट्रैक इवेंट इज। ट्रैक इवेंट में मान्य हवा की गति है, मान्य मतलब कि उतना पर मीटर मतलब उतना तक अगर आपका हवा चल रहा, उतने वेग से आपकी मतलब एयर चल रही है तो उतना मान्य होगा। ठीक है, तो वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2 मीटर पर सेकेंड। इसके ऊपर होगा तो फिर वो ट्रैक इवेंट्स में कोई भी चीज़ों को मान्य नहीं करेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड को मान्य नहीं करते हैं। इस बात को आप जान लीजिए, इसलिए 2 मीटर पर सेकेंड तक जो भी चीज़ें होंगी वो मान्य होता है। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। यहाँ पे बात हो रही है कि SAT सेट टेस्ट यूज टू मेजर। सेट टेस्ट का मतलब क्या होता है, आपकी क्या किसके लिए मेजर किया जाता है सेट टेस्ट। तो इसका जो मेजरमेंट होता है वो एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एप्टीट्यूड। ठीक है, सोशियोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट को हम कहते हैं, यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट को नापने के लिए सेट टेस्ट का यूज किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है सजिटल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू। तो मैंने आपसे एक ट्रिक बताया था कि देखिए उसके अगर आप इसको ध्यान रखना कि सजिटल प्लेन कैसे डिवाइड करता है, फ्रंटल प्लेन कैसे डिवाइड करता है और ट्रांसवर्स प्लेन कैसे डिवाइड करता है, किन दो हिस्सों में बांटता है, क्योंकि यही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए उनके नाम से ही जान पाएंगे। अगर हम बात करते हैं फ्रंटल प्लेन की,
तो फ्रंटल प्लेन बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, फ्रंट और बैक। तो आपको याद करना है, एफ से ही आ रहा है, पहले फ्रंट और फिर बैक, ठीक है। इसको एंटीरियर यानी आगे का और पोस्टीरियर पीछे का भी कहते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन के नाम से भी कभी कभी आपको मिलेगा। एंटीरियर ए से आगे की तरफ, एंटीरियर मतलब अ आया तो अ से आगे की तरफ, हिंदी में आगे की तरफ याद कर सकते हैं। पी मतलब पीछे से आया तो पीछे की तरफ होता है। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है सजिटल प्लेन। तो सजिटल प्लेन बॉडी को दो हिस्सों में बांटता है, साइड टू साइड बांटता है। आपको देखना सजिटल से साइड टू साइड। तो जब साइड टू साइड बांटेंगे तो आपको दो हिस्से देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा लेफ्ट, एक मिलेगा राइट, ठीक है। ये आपका लेफ्ट और राइट हो गया। और एक होता है आपका ट्रांसवर्स प्लेन। तो ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, ये आपके दो हिस्से बांटता है, टी से टॉप ऊपर की तरफ टॉप वाला, और दूसरा बांटता है कहाँ पे, दूसरा आपको बांटता है टॉप और बॉटम में। तो बॉटम, ठीक है। तो टी से टॉप आपका आ गया ना, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं और उन्हीं के वर्ड से ही कोरिलेट कर सकते हैं। उन्हीं के वर्ड से कोरिलेट करने का फ़ायदा ये होता है ना कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। मेरा याद करने का तरीका देखिए यही है। तो सजिटल प्लेन क्योंकि कहाँ बांट रहा है, लेफ्ट और राइट बांट रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। और ये बोल रहा है कि व्हाट वुड यू डू व्हेन टेनिस एल्बो इज डेवलप। तो आप क्या करोगे जब आपका टेनिस एल्बो आप में डेवलप हो रहा है तब, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्टॉप प्लेइंग गेम। तो खेलना हमको बंद कर देना चाहिए जैसे ही हमारे में टेनिस एल्बो डेवलप हो रहा है। आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर भी एक समय टेनिस एल्बो से बहुत दिन तक, और फिर बाद में इन्होंने ऑपरेशन कराया इसका, ठीक है। जर्किंग एक्शन हो जाता है आपकी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि एडर्नल ग्लैंड आर सिचुएटेड एट द। तो एडर्नल ग्रंथि कहाँ सिचुएटेड होती है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, किडनी के ऊपर में जो होती है ना ग्रंथि, उसे ही एडर्नल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कर रहा है फास्ट ट्विच फाइबर्स कंटेन। तो फास्ट ट्विच फाइबर्स जो होते हैं वो किस तरह, क्या उसमें उस तंतु में क्या शामिल होते हैं आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड हाई एटीपी पेज एक्टिविटी। तो इनमें क्या होता है कि इनके अंदर, अगर आप फास्ट ट्यूबल फाइबर्स को जानते हैं तो इनके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और हाई नंबर में उसमें एटीपी पेज एक्टिविटी होती है, इसलिए वो फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं लेकिन एटीपी पेज एक्टिविटी उनके अंदर हाई लेवल पे होती है, इसलिए वो आपको ये बता रहा है फास्ट ट्यूबल फाइबर्स में ये चीज़ें शामिल होती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि इन कंप्यूटर MICR स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर में MICR का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि विच वन ऑफ द हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। ये क्वेश्चन मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो नवोदय हो, चाहे वो नवोदय हो, चाहे वो KVS हो, या फिर UP TGT हो, चाहे PGT हो, चाहे DSSB हो, ठीक है, या फिर आपका UKLT हो, तो इस सारे जगह ये पूछा हुआ कि कौन सा नहीं होता है हेल्थ फिजिकल फिटनेस और कौन सा होता है। ऐसे कंपोनेंट जिससे आप पूछ सकता है। यहाँ पूछ रहा कि विच वन इज द हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को हम हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस की श्रेणी में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप। इनमें से कौन है जो एक मजबूत रिलेशनशिप को इंगित कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। R = 0.6 ये सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप यानी इंडिकेट्स कर रहा है। ये आपके स्टैटिक्स का क्वेश्चन से। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बात कर रहा है एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रेन शुड बी गिवन। तो एलिमेंट्री स्कूल जो होते हैं यानी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को दिया जाना चाहिए। तो क्या दिया जाना चाहिए सबसे ज़्यादा आपको ये बताना है इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, नेचुरल एक्सरसाइज उनको कराने चाहिए। कौन सा, नेचुरल एक्सरसाइज कराना चाहिए। और उनके जो एक्सरसाइज होने चाहिए ना मूवमेंट ओरिएंटेड होने चाहिए, मूवमेंट, ठीक है।
ये एलिमेंट्री स्कूल बच्चों का एक्सरसाइज का टाइप कैसा होना चाहिए, मूवमेंट इन्वेंटेड इन ओरिएंटेड होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पे बात हो रही है कि विच परफॉर्मेंस फैक्टर इज नॉट ट्रेनेबल, इनमें से कौन सा है जिसको कि हम ट्रेंड नहीं कर सकते हैं। विच परफॉर्मेंस फैक्टर इज नॉट ट्रेनेबल, ठीक है, कौन सा प्रदर्शन प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जिसको ट्रेंड हम नहीं कर सकते हैं, आपको ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, शरीर का जो रचना कारक होता है ना, उसे हम क्या कर सकते हैं कि उसे हम प्रशिक्षित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शरीर जिस तरह से या जिस बोन से बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है, देखिए ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। एगोग वाज, तो ये एगोग जो था आपका स्पार्टा काल में था, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ बात हो रही है कि इफ़ मीन इज 11 एंड मीडियन इज 13 देन वैल्यू ऑफ मोड व्हेन डाटा इज मॉडरेटली सिक्विड इज, ठीक है, तो आपका अगर किसी कोई माध्य है 11 दिया और माध्यिका 13 है, तो बहुलक का मान जबकि आंकड़े मध्यम सममिति हो तो उसमें कितना होगा, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 17, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 79 को देख लेते हैं। तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा 79 को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है कि द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम होस्टेड बाई, तो पहला विंटर ओलंपिक गेम्स कब होस्ट किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, 1924 में। यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी में 2016 में भी आपको देखने को मिला होगा। तो ये सब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि माइक्रो टीचिंग इज द मोर इफेक्टिव, माइक्रो टीचिंग किस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी होता है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होता है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस। टीचिंग प्रैक्टिस के समय में माइक्रो टीचिंग कराया जाता है। जब आप बीएड किए होंगे या बीपीएड कर रहे होंगे, तो माइक्रो टीचिंग का भी एक लेसन प्लान होता है, जिसमें कि आपको शिक्षण अभ्यास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 81 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पे है कि मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव स्पीडली अनलेस द, कहने मतलब है किसी संगठन का प्रबंधन अपने उद्देश्यों को तेज़ी से प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह, कोई भी संगठन है वो अपने उद्देश्य को बहुत स्पीडली प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वो जब तक कि वो उसमें से कोई एक बात है जो कि वो नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जब तक कि वह सभी प्रकार के श्रमिकों को मजदूरी को संरचनात्मक तर्क संगत और न्याय संगत हो। तो जब तक कि उसका जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रक्चर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वर्कर इज रेशनल एंड जुडिशियस, ठीक है, जुडिशियस होना चाहिए। तो जब तक वो अपने कर्मचारियों और वर्कर्स के बीच में एक न्याय संगत तरीके तरह से काम नहीं करेगा, ठीक है, ये नहीं ऐसा कि हमारे घर का लड़का आएगा काम कर रहा है तो उसके लिए रूल्स अलग है और कोई और घर के लड़के आते हैं उसके रूल अलग है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो वहाँ मैनेजमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा है। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोलुबल। मैंने बार बार बताया, अगर आप मेरा शुरू से वीडियो देख रहे होंगे, कि आपको फैट सोलुबल जानना है तो आप एक वर्ड याद कर लीजिए, कीड़ा, KEDA, कीड़ा, ठीक है, कीड़ा याद कर लिया आपने, ADE के, ये आपके फैट सोलुबल है, बाकी सारे आपके क्या हैं, बाकी सारे आपके वाटर सोलुबल। इसके बाद देखिए इसमें ADE के आया ही नहीं कहीं, तो उसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी और, ठीक है। तो यहाँ पे 82 का देख लेते हैं। तो 82 का यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका, 82 का जो हम राइट आंसर देख रहे हैं वो क्या है, ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, ठीक है। अब बोलेंगे सर B1 और B3 भी है, लेकिन यहाँ पे 2 का नाम दिया हुआ है, तो BC दोनों होगा। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है डोडेनम इज द पार्ट ऑफ, तो डोडेनम किसका पार्ट होता है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है कौन, डोडेनम, जोजेनम और इलियम। सबसे पहले डोडेनम होता है, जोजेनम यानी डीजे, और डीजे याद रखेंगे, आपको याद रहेगा डीजे, ऐसे ही आपको याद होगा।
क्योंकि बहुत मज़ा आता है डीजे पे डांस करने में, डीजे। तो अगर पूछेगा कभी भी सीरियल क्या है तो डिडुनम, जुजुनम और लास्ट में इलियम मिला लीजिएगा, 2 ही नाम में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो हमेशा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 को देख लेते हैं कि हु इज़ आल्सो नोन एज टर्नवेटर जॉन। टर्नवेटर जॉन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यानी टर्बेरियन मूवमेंट्स लाया था किसने जर्मनी में, आपको ये बताना है। तो मैंने इसका भी ट्रिक बताया था कि टर्नवेटर जॉन किसको कहा जाता है, तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है, ठीक। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्योंकि देखिए टर्नवेरियन, टर्नवेरियन, ठीक है, एन आ रहा है तो जॉन में भी एन आएगा लास्ट में। मैंने इस तरीके से याद किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा है, 4-5 लोग हैं इसमें। रिच सोर्स ऑफ फॉस्फोरस इज, फॉस्फोरस का सबसे रिच सोर्स क्या होता है आपको ये बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिश को हम सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस का अच्छा सोर्स मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 86 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रेंसिक फीडबैक। इनमें से आंतरिक फीडबैक का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा माना जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, द परफॉर्मर हिटिंग अ पास एंड द टेक्निक फीलिंग राइट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं, फीलिंग राइट, खिलाड़ी द्वारा बॉल पास करने के बाद सही महसूस करना ही उसका क्या है, एक इंटरनल फीडबैक होता है। इंटरनल को सेटिस्फैक्शन मिलना ही क्या है, इंटरनल फीडबैक है। जैसे आपने कोई टास्क किया और आप अंदर से समझ रहे हैं उस चीज़ को कि नहीं ये चीज़ बहुत अच्छा है, मतलब सेटिस्फाइड हो जा रहा है उस चीज़ को करने से, तो दैट इज़ योर इंटरनल सेटिस्फैक्शन, दैट इज इंटरनल या इंट्रिंसिक फीडबैक। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 87 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि डाइटिंग ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस फॉर वेट लॉस लीड्स टू। अगर कुछ डाइट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें वजन घटाने हेतु कुछ परहेज अभ्यास से होता है, तो अगर वजन घटाने का काम कर रहा है डाइटिंग ट्रीटमेंट के द्वारा तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा या क्या चीज़ें होंगी आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो जब हम डाइटिंग के थ्रू अपना वेट को कम करना चाहते हैं तो हमारे ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम हो जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ महाबंध इन योगा। तो इनमें से योगा में महाबंध का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, जलबंध। जलबंध क्या होता है, महाबंध का पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका कि हु वाज द इंडियन फ्लैग बियरर इन लंदन ओलंपिक गेम्स 2012। तो यहाँ पर मान लीजिए ये पुराना क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछ सकता है जो अभी ओलंपिक खेल हो रहे हैं ना 2021 टोक्यो ओलंपिक में कौन है फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी का, इंडियन फ्लैग बियरर लंदन ओलंपिक गेम्स, ठीक है। तो अब देखिए 2 तरह के फ्लैग बियर होते हैं, एक होता है ओपनिंग सेरेमनी का और एक होता है क्लोजिंग सेरेमनी का। तो आपको बताना चाहूँगा इंडिया का जो ओपनिंग सेरेमनी के थे इस बार वो थे हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, दोनों का नाम एम से है, ठीक है, याद रखिएगा आप इस बात को। और क्लोजिंग सेरेमनी में जो होगा दैट इज़ बजरंग पूनिया। इस बार जो है ना ये जरूर जो क्वेश्चन पूछेगा और पूछता है। आइए आगे कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच इज़ नॉट अ कैनोटेशन ऑफ द टर्म प्रैक्टिस टीचिंग। निम्न में से कौन सा शिक्षण अभ्यास शब्द का अर्थ नहीं है, ठीक है, कैन नॉट ऑफ द टर्म प्रैक्टिस टीचिंग का बेस में से कौन सा शब्द नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, एबिलिटी टू टीच एट हाई लेवल। यह प्रैक्टिस टीचिंग का नहीं है, ठीक है, टर्म शब्द नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 91 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि नेम द स्पोर्ट्स वेयर द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पिटिशन इज रिलेटिवली कॉन्स्टेंट, ठीक है, उस खेल का नाम बताया जहाँ प्रतिस्पर्धा की संरचना अपेक्षाकृत स्थिर है, ठीक है। तो आपको वो खेल के नाम बताना है जहाँ पर कॉम्पिटिशन क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आपको उस स्पोर्ट्स का नाम बताना है जहाँ पर रिलेटिवली कांस्टेंट बना रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ डाइविंग। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 92 को देख लेते हैं। यह बात हो रहा है कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। वह कौन सबसे पहली इंडियन
महिला है, भारतीय महिला है जो ओलंपिक आईओसी की मेंबर बनी है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2, नीता अंबानी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। और क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है कि द पार्ट्स ऑफ स्किल आर प्रैक्टिस इंडिविजुअली इन ऑर्डर बिफोर बीइंग लिंक्ड टुगेदर एंड एक्सपेंडेड इज कॉल्ड। एक साथ जोड़ने से पूर्व विस्तारित कौशल के कुछ हिस्सों को व्यक्तिगत रूप से क्रमवार अभ्यास किया जाना कहलाता है। ठीक है, किसी भी स्किल को अगर आप कंप्लीटली करते हो होल मेथड, तो उसको अगर हम पार्ट पार्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, प्रोग्रेसिव पार्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। इफ्लरेज इज ऑलवेज डन। इफ्लरेज मसाल को हमेशा किया जाए। इफ्लरेज क्या होता है, स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन भी कहते हैं इसको। तो इसको हमें किस प्रकार से किया जाता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एंड्स। ठीक है, दूरस्थ के समीप अंत तक किया जाता है, ऐसे किया जाता है इसका इफ्लरेज। क्वेश्चन नंबर 95 को देख लेते हैं। ये बोल रहा है द टर्म हाइपोकिनेटिक्स रेफर्स टू। तो हाइपोकिनेटिक का मतलब क्या होता है कि लैक ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। लैक ऑफ मूवमेंट होता है जब, तो उसे हम हाइपोकिनेटिक टर्म्स के नाम से जानते हैं। या इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस इन मसल्स। आगे बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज द की नोट इन एनी मैनेजमेंट। की नोट, यहाँ पे वर्ड चपक गया है। तो इनमें से कौन सा किसी भी प्रबंधन में प्रधान स्वर के रूप में कार्य करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज द की नोट। मैनेजमेंट के की नोट कौन सा माना जाएगा, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन एमंग ऑल। सबसे ज़्यादा की नोट यही है आपके मैनेजमेंट का। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 97 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रहा है अ परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल बाय द टीचर स्पीड अप इन यंग चिल्ड्रेन। तो अ परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल बाय द टीचर, टीचर के द्वारा कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया, परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। टीचर स्पीड अप इन यंग चिल्ड्रेन, तो शिक्षक के द्वारा कौशल का सही प्रदर्शन युवा बच्चों में तेजी से विकसित करता है। तो अगर टीचर के द्वारा कोई स्किल डेमोन्स्ट्रेशन परफेक्ट किया जा रहा है तो बच्चों में क्या लाता है या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑब्जर्वेशन लर्निंग बहुत अच्छा होता है उस समय, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बहुत अच्छा होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पे देख लेते हैं द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रेन कैन ईजिली बी मॉडिफाइड एंड शेप्ड थ्रू द यूज ऑफ द। बच्चों के व्यवहार को आसानी से संशोधित और आकार दिया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, मतलब बच्चे जो भी मतलब उनकी बिहेवियर होते हैं उनको मॉडिफाइड किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा बच्चों के व्यवहार में मॉडिफाइड किया जाता है। लर्निंग का आप सुना होगा, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग भी एक पार्ट होता है जिसपे BF स्किनर ने दिया हुआ था और ट्रायल एंड एरर थ्योरी ने दिया था, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये दोनों ही ऑपरेंट कंडीशनिंग के पार्ट हैं। उनके दौरान किसी भी बोला जाता है कि लर्निंग मतलब मॉडिफाइड बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं फॉरवर्ड हेड एंड थेरोसिक स्पाइन ओवर कर्वेचर इज कैरेक्टराइज एज। आगे का सिर एवं कच्छ वक्ष के ऊपर वक्षीय जोड़ जाना जाता है। तो आपका हेड क्या है कि फॉरवर्ड आ गया है, थेरोसिक स्पाइन ओवर कर्वेचर बहुत ज़्यादा कर्व हो गया है थेरोसिक स्पाइन में। तो ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, काइफोसिस को रिप्रेजेंट करता है। आपका हेड आगे की तरफ बढ़ना और थेरोसिक कर्व में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे कर्व आ जाना। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि फोकलाइजेशन टर्म वाज क्वाइंड बाय। फोकलाइजेशन टर्म किस शब्द से लिया है, किस शब्द में है, आपको ये बताना है। फोकलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे टर्म है जो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जेनेट। ठीक है, जेनेट के रूप में जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है अ टोटल कैल्शियम कंटेंट ऑफ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन इज। तो एक नॉर्मल ह्यूमन व्यक्ति में, एक नॉर्मल व्यक्ति में कितना आपका कैल्शियम कंटेंट होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, 70 to 90 ग्राम पर केजी ऑफ फैट फ्री बॉडी टिश्यूज। ठीक है, 70 to 90। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 102। द एबिलिटी ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन
to analyze the movement of body position and its part in relation to time and space, that is, इसको हम ओरिएंटेशन एबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कैसे बता देता हूँ आपको कि आप कोई मूवमेंट कर रहे हो ना, तो मूवमेंट को पहले से ही स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को एडजस्ट कर लेना, दैट इज ओरिएंट कर लेना। ठीक है, पहले से ही देखना कि किस चीज़ में है और पहले से ही ओरिएंटेशन को उसको कहते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103, the degree to which performance on a test correspond to the abilities of traits that the test to measure is called। किसी परीक्षण में प्रदर्शन की कठिनता जो परीक्षा के द्वारा मापे जाने वाले विशेष योग्यता से संबंधित हो कहलाता है। तो डिग्री ऑफ टू विच परफॉर्मेंस ऑन अ टेस्ट, टेस्ट का जो डिग्री है, परफॉर्मेंस है, उसकी विशेषता है। ठीक है, द एबिलिटीज ऑफ ट्रेस दैट टेस्ट टू मेजर इज कॉल्ड, उसे हम किस प्रकार की एबिलिटी के नाम से जानते हैं, आपको ये बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कंस्ट्रक्ट एबिलिटी कहते हैं। ठीक, आगे आगे क्वेश्चन नंबर 104 को देख लेते हैं। बात हो रही है कि हु वॉन द 2016 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वेस्ट इंडीज ने जीता था 2016 का विश्व कप। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है कि कॉन्केटिनेट फंक्शन इज यूज टू, कॉन्केटिनेट फंक्शन इज यूज टू। तो कॉन्केटिनेट फंक्शन किस प्रकार से कार्य का प्रयोग होता है, किस प्रकार का होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 105 का दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ज्वाइन टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग। 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट को जोड़ने के लिए हम कॉन्केटिनेट का फंक्शन का यूज करते हैं। ये आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन, तो कभी कभी कंप्यूटर भी आ सकता है, इस बात के लिए तैयार रहिएगा आप। आइए आगे बात कर लेते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ एनी वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स। तो किसी भी वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो तीव्रता है यानी इंटेंसिटी है, ठीक है, वो डायरेक्टली किससे संबंधित, इंडिविजुअल किस चीज़ से संबंधित रखती है, आपको ये बताना है। ठीक है, आप मतलब वेट ट्रेनिंग ले रहे हो और आप कितने तेजी से कर रहे हो, तो इसको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, स्पेसिफिक हेल्थ एंड परफॉर्मेंस गोल टू बी परस्यूड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। तो क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ पे क्या है, बेसिक रिसर्च मेन, बेसिक रिसर्च को हम किस नाम से जानते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टू मेक एन एफर्ट टू रिसीव नॉलेज। बेसिक रिसर्च का मतलब होता है कि एफर्ट लगाना और कुछ नॉलेज को रिसीव करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है यहाँ पे कि विच इज़ नॉट एन इक्विपमेंट ऑफ मेन कैटेगरी जिम्नास्टिक। इनमें से मेन जिम्नास्टिक में मेन कैटेगरी में कौन सा जिम्नास्टिक का इवेंट नहीं आता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इसका अनइवन बार मेंस कैटेगरी में नहीं होता है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लड़कियों में, ठीक है, लड़कियों में 4 होते हैं, लड़कों में कुल 6 इवेंट होते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ, जहाँ बात हो रही है द ब्लड फ्लो इज थायराइड ग्लैंड पर मिनट इज। तो थायराइड ग्रंथि में प्रति मिनट रक्त संचार होता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि थायराइड ग्लैंड में प्रति मिनट जो रक्त संचार होता है वो कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 3.526 ml पर ग्राम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट साइको रेगुलेशन टेक्निक। इनमें से कौन सी टेक्निक को हम साइको रेगुलेशन टेक्निक के रूप में नहीं जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर 4, बायो फीडबैक को हम नहीं जानते हैं साइको रेगुलेशन ट्रेनिंग के रूप में, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण के रूप में। आइए क्वेश्चन नंबर 111 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एथलेटिक इवेंट ग्रुप्स डज नॉट बिलोंग टू द जीनर ऑफ बॉडी प्रोजेक्शन स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा एथलेटिक समूह प्रतियोगिता शरीर प्रक्षेपण कौशल की शैली संबंधित नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्टिंग समझते हैं, थ्रोइंग इवेंट जो एयर में जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में गया है तो वो स्टार्टिंग से लेकर थ्रोइंग के समय से लेकर लैंडिंग तक जो भी एयर में इमेजरी लाइन बनाता है। जैसे देखिए मान लीजिए हमने यहाँ से थ्रो किया और ये गया, तो ये इमेजरी लाइन जो बना इसी को हम प्रोजेक्टिंग कहते हैं।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग एथलेटिक इवेंट ग्रुप्स डज नॉट बिलोंग, तो इसमें से कौन सा नहीं माना जाएगा आपका प्रोजेक्टिंग, ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है कि स्किल वेयर अंडरस्टैंडिंग नोइंग एंड थिंकिंग आर द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस आर, कौशल को समझना, जानना, सोचना और प्रदर्शन, सफल प्रदर्शन करना, ये किस तरीके की बात में आती है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 कॉग्निटिव स्किल्स में आता है। ऑप्शन नंबर 2 कॉग्निटिव स्किल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 को देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि द बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप वाज स्टार्टेड इन द ईयर, तो बैडमिंटन का वर्ल्ड चैम्पियनशिप कब से स्टार्ट हुआ है ये माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1985 से बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 114 को देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द क्लासिक मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसमें से डिसीजन मेकिंग का यानी कि निर्णय लेने का उत्कृष्ट मॉडल कौन सा नहीं माना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4 मैनेजिंग टेक्नोलॉजी, ये आपका क्लासिक मॉडल डिसीजन मेकिंग का नहीं है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115, तो इफ़ एंगल ऑफ पुल बिकम्स ग्रेटर देन अ राइट एंगल द फोर्स बिकम, अगर खिंचाव का कोण समकोण से बड़ा हो जाता है तो वो कौन सा बल कहलाएगा, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 डिसलोकेट। ठीक है, उसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। यहाँ पे बात हो रही है 116 में, एक मिनट, तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है कि पुअर कोऑर्डिनेशन इन फर्स्ट फेज ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग इज रिजल्ट ऑफ, तो अगर टेक्निकल ट्रेनिंग हम करा रहे हैं और पहले ही फेज़ में हमने पुअर कोऑर्डिनेशन देखा तो ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 लैक ऑफ कैनेस्थेटिक सेंस। इसका मतलब अगर पुअर कोऑर्डिनेशन है तो इसका मतलब कि लैक ऑफ कैनेस्थेटिक सेंस का प्रॉब्लम है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। हाउ डज अ गोलकीपर हैव टू पोजीशन हिमसेल्फ व्हेन डिफेंडिंग अ पेनाल्टी स्ट्रोक, पेनाल्टी स्ट्रोक बताते समय गोलकीपर का स्थान कहाँ होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विथ बोथ फीट ऑन द गोल लाइन, दोनों पैर गोल लाइन पर रखा। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 118 यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन Morer's टू फैक्टर्स थ्योरी ऑफ ओबीडियंस लर्निंग द टू फैक्टर्स आर, तो मोरर के दो कारकों के सिद्धांत में सीखने से बचने के दो कारक हैं, तो वो दो कारक कौन कौन से कोई भी सीखने के बचने से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119, यहाँ विच वाज द वेन्यू ऑफ 1916 ओलंपिक गेम्स, 1916 के ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 बर्लिन में रखे गए थे लेकिन हो नहीं पाए थे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के कारण। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम आउट ऑफ फॉलोइंग नेम द डिजीज विच इज कैटेगराइज अ साइकोसोमेटिक डिजीज, इनमें से साइकोसोमेटिक डिजीज के रूप में कौन सा जाना जाता है आपको ये बताना है। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी डायबिटीज़ को हम साइकोसोमेटिक डिजीज के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और फिर भी मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो कि आपके प्रैक्टिस को कर पाएंगे और जज कर पाएंगे। तो आप अच्छे प्रिपरेशन करिए, और कल मैं डालता हूँ नए क्वेश्चन, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरीके से है, और आपका सुझाव हमेशा स्वागत है आपके सुझाव का। किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में आप सुझाव दे सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप 9670234567 पे मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।